नमस्कार, आपका स्वागत है खास मुद्दे की खास पड़ताल के साथ। मैं सुशील सियाग। फिलहाल दिल्ली से आप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हो। कुछ लोग आए हुए हैं हमारे पास, बार एसोसिएशन के कुछ एडवोकेट, वकील, कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, कुछ ये मुद्दे लेके आए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी के आगे। क्या रखना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, उनके मैनिफेस्टो के अंदर कुछ ये चीजें ऐड कराना चाहते हैं, वो देखेंगे। ऐसा कौन सा मुद्दा लेके आए है कि ये चुनाव के टाइम पे कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, उसके अंदर क्या चीज ऐड कराना होगा, क्या फायदा होगा, उससे क्या नुकसान होगा, वो मुद्दा क्या है, क्या मसला है, आखिर इनसे बात करेंगे। बार एसोसिएशन के कुछ लोग आए हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तस्वीरों को शेयर करते रहे। रात का टाइम है, हुड्डा जी की कोठी के सामने, ठीक है 15 नंबर तालकटोरा रोड, उसके सामने खड़े हैं जी। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो? ठीक है जी। अपना इंट्रोडक्शन दो एक बार, पब्लिक को लाइव देखने लग रही है जी, खास मुद्दे के माध्यम से। आपको रणधीर सिंह बधरान, एडवोकेट, फॉर्मर चेयरमैन बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ एंड कन्वीनर हरियाणा बनाओ अभियान। हरियाणा बनाओ अभियान हमारा एक ऐसा अभियान है हरियाणा के एडवोकेट्स का और सभी बुद्धिजीवियों का, जो ये मांग करता है कि हरियाणा की अलग राजधानी होनी चाहिए। 58 साल के बाद भी हरियाणा अधूरा है, अधूरेपन की टीस है। ना हमारा हाई कोर्ट अलग है, ना हमारी राजधानी अलग है। पूरे देश में हरियाणा के बाद 10 नए राज्य बने, 10 के 10 नए राज्यों ने अपनी राजधानी भी बना ली, अपना हाई कोर्ट भी बना लिया। ऐसा क्यों कि 58 साल के बाद भी हरियाणा की राजधानी नहीं बना पाए, हरियाणा का हाई कोर्ट नहीं बना पाए। इसके लिए ही 1 साल से हमारा अभियान चला हुआ है, जिसमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें IAS IPS रिटायर ऑफिसर, अलग अलग पंचायतें, हरियाणा की सभी ग्राम पंचायत के एसोसिएशन ने प्रस्ताव पास किया कि हरियाणा का हाई कोर्ट अलग होना चाहिए। हरियाणा की सभी किसान यूनियन जी ने भी प्रस्ताव पास किया कि हरियाणा की राजधानी अलग होनी चाहिए। हरियाणा के अलग अलग सामाजिक संस्थाएं, प्रोफेसर्स की एसोसिएशन और हरियाणा की लगभग सभी बार एसोसिएशन ने, जिसमें 70,000 वकील हैं, ये प्रस्ताव पास किए कि हरियाणा का हाई कोर्ट, हरियाणा की राजधानी हरियाणा की भूमि पर होनी चाहिए। हरियाणा की राजधानी हरियाणा में नहीं है। इसके क्या फायदे हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा में आज स्थिति ये है कि हमारे युवक विदेशों में जा रहे हैं, गाँव के गाँव खाली हो गए हैं, बूढ़े माँ बाप बेसहारा गाँव में रहते हैं, रोजगार ना होने की वजह से युवक विदेशों में जा रहे हैं। यदि राजधानी हरियाणा में आएगी, लाखों नवयुवकों को हरियाणा में ही रोजगार मिलेगा, उस स्तर की एजुकेशन मिलेगी, अच्छे अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होंगे, एक नया शहर विकसित होगा हरियाणा में, जिससे हरियाणा सरकार में भी रेवेन्यू जनरेट होगा, अच्छे हॉस्पिटल की फैसिलिटी होगी, और जो हमारे बच्चे विदेशों में जा रहे वापस आएंगे, अपने हरियाणा के लिए काम करेंगे, हमारी हरियाणा की संस्कृति बचाने के लिए काम करेंगे। दूसरा पार्ट है कि हाई कोर्ट अलग ना होने की वजह से हमारी बार काउंसिल भी अलग नहीं है, एडवोकेट्स को भी बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, लाखों केसेज कोर्ट्स में पेंडिंग है। और जो कोर्ट्स केसेज हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लिटिगेशन में हरियाणा के 45 लाख लिटिगेंट्स आज अपने कोर्ट्स केसेज का इंतजार कर रहे हैं। 30 साल से हम वकालत में हैं, हमने देखा है कि हमारे ही काफ़ी केसेज में क्लाइंट्स जिन्होंने आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले कोर्ट केसेज फाइल किए थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे, अपने जीवन काल में न्याय ही नहीं प्राप्त कर पाते। यदि किसी को 20 या 30 साल कोर्ट केसेज के फैसले में इंतजार करना पड़ा तो कैसा न्याय है वो? लोग न्याय के इंतजार में अपनी जिंदगी व्यतीत करते थे, लेकिन कोर्ट से न्याय नहीं मिल पाता क्योंकि हाई कोर्ट अलग नहीं है हरियाणा का। यहाँ क्या उम्मीद लेके आए हो रात के टाइम पे हुड्डा जी की कोठी? हम पिछले 1 साल से दिन रात एक मुहिम हमने चलाई है, ये काम कर रहे हैं, हर प्रभावी आदमी से हम मिल रहे हैं कि हरियाणा का अलग हाई कोर्ट के लिए काम करें, हरियाणा के लिए नई राजधानी के लिए काम करें। आज हम यहाँ आए, हमने उम्मीद है कि हरियाणा के इस चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज इस मुद्दे पर कोई ना कोई अपने चुनावी घोषणा पत्र में डालें। हमने हुड्डा साहब को भी रिप्रेजेंटेशन दिया था, हमने हरियाणा के जो मेंबर पार्लियामेंट है व्यक्तिगत तौर पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, हमने सतपाल ब्रह्मचारी, जयप्रकाश जी और हमारे वरुण मुलाना जी, धर्मवीर जी और जो हमारे सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, इन सब से हम पर्सनली मिले हैं। इसके अलावा हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री को, हरियाणा के सभी मंत्रियों को, विधायकों को हमने पत्र लिखे हैं कि आप 58 साल के बाद भी इस मुहिम पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं। आप अपनी इस चुनाव में एक मुहिम चली है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने घोषणा पत्र में ये डालें कि हरियाणा की राजधानी अलग आएगी, हरियाणा की हाई कोर्ट के लिए काम करेंगे और हरियाणा की राजधानी और हाई कोर्ट बनने से एक नया शहर हरियाणा में विकसित हो, ताकि जो लाखों बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार मिले, हरियाणा और विकास करे और हर व्यक्ति जिनको भी जो प्रशासनिक समस्याएं हैं अपनी राजधानी में ही उसका समाधान ढूंढे। आज स्थिति है कि चंडीगढ़ में हमारा डेलीगेशन जाता है,
चाहे किसान हैं, कर्मचारी हैं, उनको हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 7 पंचकुला में रोक लिया जाता है और चंडीगढ़ पुलिस बेरहमी से उनकी पिटाई करती है। ऐसी स्थिति है कि अपने चुने प्रतिनिधियों से भी लोग डेलीगेशन मिलने चंडीगढ़ में नहीं जा सकता। जब चंडीगढ़ में हमारे इतना ही हक नहीं है तो हम अपनी राजधानी हरियाणा में क्यों नहीं बनाते? किस लिए हम चंडीगढ़ में रहते हैं? अपनी राजधानी हरियाणा में बनाने से लोगों का मान सम्मान बना रहेगा, रोजगार मिलेगा, शीघ्र और सस्ता न्याय मिलेगा। इस मुहिम को लेकर ही हम हरियाणा में दिन रात लगे हैं। 100 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने हरियाणा में की हैं और आने वाले चुनाव में जो इस मुहिम का विरोध करेगा उसको भारी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हमने निर्णय लिया पिछले दिनों सारे सब डिविजन्स में, विधानसभा हलकों में हमने अपनी कमेटीज बनाई है, संयोजक बनाए हैं। ऐसे उम्मीदवारों का विरोध करें जो इस मुहिम के खिलाफ हैं, जो हरियाणा की राजधानी हरियाणा में लेके आने के पक्ष में नहीं है। इस बार ये चुनाव इसी मुद्दे पर हरियाणा का लड़ा जाए, यही हमारा प्रयास है। जी। इसकी जरूरत क्यों पड़ी अलग करने की? क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे? ये हमने इंट्रोडक्शन हो दीजिए प्लीज। रविकांत एडवोकेट, हाई कोर्ट चंडीगढ़ से। जी। ये हमने जो हरियाणा बनाओ अभियान चलाया हुआ है, इसमें हमने ये मांग रखी है, सभी नेताओं को भी हमने ये प्रस्ताव दिए हैं कि हरियाणा की राजधानी हरियाणा में हो, हरियाणा का हाई कोर्ट हरियाणा में हो। हमारी राजधानी हरियाणा से बाहर है, जिसका हमारी हरियाणा की जनता को बहुत कोई फायदा नहीं होता और जब भी चंडीगढ़ विजिट करते हैं उनका काफ़ी फाइनेंशियल लॉस होता है। अगर ये हम हरियाणा की राजधानी और हाई कोर्ट हरियाणा के बीच में कहीं भी हो तो सारी हरियाणा की जनता को बहुत फायदा होगा। और अब ये हमने अभियान हरियाणा की जनता के सामने, नेताओं के सामने रखा है और अगर ये नेता अब नहीं समझेंगे तो उनके लिए एक ही शेर है, ऐ वक्त जरा अदब से पेश आ, ऐ वक्त जरा अदब से पेश आ, नहीं तो वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। इसलिए जनता के पास एक दिन में आपकी तकदीर बदल देती है। आप 5 साल जनता की तकदीर नहीं बदल सकते, जनता एक दिन में बदल देगी नहीं। अगर ये जनता की आवाज़ जो हरियाणा बनाओ के तहत हमने उठाई है, ऐसी क्या है आपके पास जो एक दिन में तकदीर बदल देगी? ऐसी क्या पावर है, ऐसा बैकग्राउंड आपके पास क्या है? किसका समर्थन, किन लोगों के बलबूते से आप ये चीज बोल रही इतनी बड़ी? ये जनता एक दिन में वोट के जरिए नेताओं की तकदीर बदल देती है। अगर जनता के हित में नहीं काम करोगे तो जनता तो बदल देगी। आप 5 साल में इनकी तकदीर नहीं बदल सकते, जनता एक दिन में बदल सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता यमुनानगर से। यमुनानगर से। ये मुहिम जो हरियाणा बनाओ क्यों जरूरत पड़ी? इतने दिनों के बाद नींद से कैसे उठ पाए और क्यों जरूरत पड़ी? कई बार इसकी आवाज़ उठी है पहले भी, लेकिन किसी ने भी इतना बड़ा बीड़ा नहीं उठाया जितना पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन श्री बदरान साहब ने जो उठाया। उन्होंने इस मुहिम को इतना तेज किया, हर मतलब लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में हम यहाँ गए हरियाणा में, और इतना तेज कर दिया इसको कि अब मजबूरी होगी सरकारों की कि इसको अलग से राजधानी बनाना इनकी मजबूरी होगी और बना के रहेंगे। और हम पीछे नहीं हटेंगे, तन मन धन से लगे हुए हैं, इस काम को हम करके दिखाएंगे। लोग वादे करते हैं, हम निभा के दिखाएंगे। आप हुड्डा साहब की कोठी के सामने खड़े हैं, क्या दूसरी जो प्रेजेंट में जो सरकार थी बीजेपी सरकार, उनसे भी कुछ बातचीत हुई है? उनके दर पे भी आप गए हो, बातचीत हुई है, क्या कुछ रिस्पॉन्स? जी, हम गए, कहीं उनके एमएलए से मिले, हम उनके कार्यकर्ताओं से मिले, तो उन्होंने भी कहा कि हम समर्थन करेंगे आपका। किसी ने भी इस बात का विरोध नहीं किया। वो कहते हैं हम आपके साथ हैं। हमारा ये जो संगठन है नॉन पॉलिटिकल है, हम हर पार्टी से मिल रहे हैं, हर पार्टी के लोगों से बात कर रहे हैं और ये पूरा समर्थन मिल रहा है हमें जहाँ भी हम गए। जी धन्यवाद। जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए एक बार आपका नाम। मेरा नाम सुरेंद्र बैरागी, एक्स प्रेसिडेंट अटॉर्नी ऑल हरियाणा अटॉर्नी वेलफेयर एसोसिएशन, सह संयोजक हरियाणा बनाओ अभियान। हम हरियाणा बनाओ अभियान के लिए इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हरियाणा में अलग राजधानी आने से लाखों करोड़ों रुपए का जो रेवेन्यू है हरियाणा की धरती पे, हरियाणा के बीच में जहाँ भी राजधानी होगा हमारा रेवेन्यू हमारे हरियाणा पे खर्च होगा। नई राजधानी आने से नए एयरपोर्ट आएंगे, नई मेडिकल कॉलेज आएंगे, नई यूनिवर्सिटीज आएंगी और हमारे जो बच्चे विदेश जा रहे हैं वो विदेश जाना बंद करके इतना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है नई विधानसभा और लोकसभा और इन चीज़ों से, ताकि देश का भविष्य बदलने में। हमारे बाद 10 राज्य बने, उनमें 2-2 राजधानियां बन गई। हमारे हरियाणा में 58 साल से आज तक एक राजधानी के लिए हम तड़प रहे हैं।
एक राजधानी नहीं है, हाई कोर्ट हमारी नहीं है, हमारी विधानसभा हमारी नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। वो हमें क्या कहेंगे अगर 58 साल तक आप इसी राजधानी के पीछे लगे रहे, जो हमारी है नहीं। वो एक यूटी स्टेट है, यूटी में ना हमारा हिस्सा हो सकता, ना हमारा कोई लाभ हो सकता। हम जितने दिन भी रह रहे हैं हम रेंट पे हैं, वहाँ पे हमारा हर चीज रेंट पे है। 40% हमारा हक है, 60% पंजाब का है। ना 40% हमारा है, ना 60% पंजाब का है, क्योंकि ये तो रेंटल एक यूनिवर्सिटी सी बनी हुई है, वहाँ हम रेंट पे रह रहे हैं। अगर हमारी अलग से राजधानी बनेगी, हाई कोर्ट बनेगा, इससे हमारे बच्चों का, हमारी फैमिली का, आने वाले भविष्य का काफ़ी लाभ होगा। हमारे जुडिशल ऑफिसर लगते हैं हरियाणा में, हरियाणा में वो प्रमोशन नहीं हो पाती। 40% कोटा उनका पंजाब का चला जाता। हमारा अपना हाई कोर्ट होगा तो हमारे बच्चे जेएमआई से लग के हाई कोर्ट जस्टिस बनेंगे। अब जब भी जो जुडिशल ऑफिसर लगता है वो हाई कोर्ट सेशन जज तक निकल जाता है जी। और पंजाब में जो जेएमआई से लगता है वो हाई कोर्ट जस्टिस बनता है। हमारा 17 साल का गैप आता है। हमारे बच्चे जो यहाँ अफसर लगेंगे वो हाई कोर्ट तक जाएंगे। हमारा अपना राजधानी होगी, अपने लोगों की मेहर ममता होगी, हमारा कल्चर डेवलप होगा। हरियाणा का कल्चर ही नहीं है चंडीगढ़ में, तो हमारा कल्चर खराब हो गया। हमारा हरियाणा के बीच में आएंगे तो हमारा कल्चर आएगा। एक बात और जानना चाहूंगा, नजदीक में कोर्ट, हाई कोर्ट होने का फायदा क्या ये भी हो सकता है? कई साल, लगभग 10-10, 20-20 सालों से केस चलते रहे है, निमतेड़ा नहीं होता, तारीख नहीं आती, बढ़ती रहे 20-20, 30-30 साल लग जाए। दो स्टेटों का एक हाई कोर्ट होने के कारण यही हमारा लॉस है। अगर हमारे हाई कोर्ट अलग होगा तो जुडिशल अफसर भी अलग होंगे। 60 जुडिशल ऑफिसर हाई कोर्ट जस्टिस हमारे होंगे, 60 हाई कोर्ट जस्टिस पंजाब के होंगे, जल्दी फैसला करेंगे। यही हमें दिक्कत आ रही है। हमारे बच्चों को तो हाई कोर्ट जस्टिस लगने में भी बड़ी दिक्कत आ रही है। हमारे अफसर ही नहीं लग पा रहे हाई कोर्ट जस्टिस। हमारे एजी ऑफिस है, 200 एडवोकेट जनरल ऑफिस में एजी लगते हैं, हमारे उनमें भी 40-50 लगते हैं, और पंजाब के मतलब आउट ऑफ स्टेट लगते हैं। इससे भी हमारे बच्चों का नुकसान होता है। हमारे हरियाणा के बच्चों का फ्यूचर खराब होता है। अगर हरियाणा की राजधानी है हरियाणा की धरती पे, अपना हाई कोर्ट अपनी धरती पे, विधानसभा हरियाणा की धरती पे आती है, तो हमारे लाखों करोड़ का जो रेवेन्यू इधर उधर जा रहा है, दूसरी स्टेटों में बट रहा है, वो सारा रेवेन्यू वहाँ होगा और हमारा स्टेट बहुत प्रोग्रेस करेगा। हर विदेशों में तो हर 25 साल के बाद एक राजधानी अलग बनाई जाती है, ताकि उस 100 किलोमीटर एरिया में उसका रेवेन्यू आए और 100 किलोमीटर एरिया डेवलप हो। इसलिए हमारा हरियाणा पीछे जाता जा रहा है। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करने आए हैं, इसीलिए हम आज हुड्डा साहब की कोठी के आगे खड़े हैं। अगर आप अपनी मैनिफेस्टो पे जाएं, क्या कुछ बात होती है? हमने हुड्डा साहब को मैनिफेस्टो के बारे में रिक्वेस्ट की है और ये कहा है कि आप भी इसके बारे में वो करें। हमने अपना मेमोरेंडम दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी जैसा भी होगा हम आगे विचार करके, पार्टी से डिस्कस करके आगे जो भी फायदा होगा हम आगे बात करेंगे। जी धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार जी। बताइए एक बार आपका इंट्रोडक्शन। गोपाल गोयत एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट जींद से। जींद से जी। क्या ये जो पूरी चीजें सुनी है आपने, हरियाणा बनाओ, हरियाणा नया होना चाहिए, कोर्ट नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखो जी, हरियाणा ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी उसकी सीमा के बाहर है। राजधानी तो एक पगड़ी होती है किसी भी, हमारी पगड़ी बाहर है, तो हमारे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बन जाए, आसपास का 100-150 किलोमीटर का एरिया विकसित हो जाएगा, बच्चा ने रोजगार मिल जाएगा। आप 30-30, 35-35 साल से लोगों के केस पेंडिंग है, सस्ता भी न्याय हो जाएगा, बीच में होगी, और जल्दी उन्हें अपना न्याय भी मिल जाएगा। मेन ये है। दूसरा क्या, बच्चे आजकल करनाल साइड देख लो, जींद साइड देख लो, आप सिरसा साइड देख लो, बच्चे गाँव में मिलेंगे नहीं आपको, सिर्फ बुजुर्ग, सब विदेश में, सिर्फ उनको रोजगार की कमी है। ये सिर्फ इसी के कारण से नुकसान होने लग रहा है? विदेश में तभी भाजने लग रही है भाई कोर्ट हमारी चंडीगढ़ में है, राजधानी चंडीगढ़। देखो अपने गुड़गांव में देखो, हरियाणा का रेवेन्यू मान लो 100 रुपए है, तो 49 1 गुड़गांव देता है। क्यों? वहाँ पे इंटरनेशनल कंपनी है, दिल्ली के नजदीक है और फैक्ट्रियां हैं। अगर यही शहर हरियाणा के किसी बीच में बनता है, कंपनी आएंगी, फैक्ट्री लगेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, अपने यहीं रोजगार मिलेगा, तो वहीं सेट क्यों नहीं होंगे? विदेश में केवल यहाँ रोजगार की कमी के कारण जा रहे हैं। यानी कि एक आम जन को बहुत ज्यादा मोटा नुकसान होने लग रहा है, कहने का मतलब ये है। नुकसान तो युवाओं का हो रहा है। आप हाई कोर्ट में देख लो, कोई युवा आपको प्रैक्टिस करता नजर नहीं आएगा। क्यों? नहीं, अपना स्कोप ही नहीं दिख रहा, सब विदेश में भाग रहे हैं। ये जो मेन वजह है इसकी यही है। राजधानी हाई कोर्ट अगर बन जाती है तो न सिर्फ बच्चों का, बल्कि मैं ये कहता हूँ सभी हरियाणा वासियों का एक गर्व सम्मान की बात होगी। हम अपनी संस्कृति को बचा कर रख सकते हैं, हमारी पहचान ही नहीं है। आप देखो महाराष्ट्र की देखो,
कलकत्ता की देखो, सबकी अपनी पहचान है, गुजरात की अपनी गुजराती है, अपनी क्या है। अब नीरज चोपड़ा जी हैं या शेरावत साहब हैं, कोई भी मेडल जीत के ले आए, आप उनका राजकीय सम्मान करना चाहोगे, कहाँ करोगे, कौन से जिले में करोगे। बिल्कुल। चलो, अपना कोई राजधानी नहीं है। और ऑल स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, आप भी लगे जी, नमस्कार। नमस्कार सर, अपना मैं एडवोकेट पवन कुमार वर्मा जींद से दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ जी। बाकी तो मेरे जो साथियों ने बताया वो सारी चीज़ें सही है, लेकिन मैंने देखा है जैसे मैं चंडीगढ़ जाता हूँ तो वो जो कोर्ट है बहुत ज़्यादा और क्राउडेड है। अगर एक कोर्ट बीच में कहीं करनाल है जैसे हाईवे के टच में है, या जींद है सेंटर में है, या जैसे रोहतक है वहाँ आ जाती है, एक महेंद्रगढ़ के आदमी को केस लड़ने के लिए पूरा हरियाणा क्रॉस करके चंडीगढ़ जाना पड़ता है। उसका समय भी खराब होता है, तेल पानी का भी लगता है, टोल का भी वो देता है। उन सारी चीज़ों से उसको छुटकारा मिल जाएगा। और बीच में जैसे जींद हरियाणा के बीच में अगर कहीं होगा तो एक तरीके से चारों तरफ है ना जो विकास है वो एक्सपेंड होगा। तो इनमें से किसी भी जगह पे मतलब ये किया जा सकता है। करना तो है ही हमें, आज करो 10 दिन के बाद करो, 10 साल के बाद करो, 100 साल के बाद, हमें करना तो क्यों आज ही ना करे। और जितना भी डेवलपमेंट होगा उसमें सबका भला होगा, सबका फायदा होगा। लगता है इस मैनिफेस्टो में कांग्रेस है या बीजेपी है, ये मांग, आपकी जो मांग पत्र है ये डाल देगी तो ये बात जल्दी बन जाएगी, लगता है आपको डाल देगी? मेरे ख्याल से तो बननी चाहिए। करना तो इन्हीं को है, इनको करना है, उनको पैसा फाइनेंस करेगी, इनको बनाना है। सरकार है, सरकार ऐसे बोलते हैं कि सरकार तो कुछ भी कर सकती है। ये छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है जी। आप लग रहा है ये कल जवाब मांगना पड़ेगा, आपने इन पे नहीं किया। मान लिया बहुत बड़ी चीज है ये, तो किस स्टेट में नहीं है ये बड़ी चीज? हर स्टेट में, क्या हरियाणा ही खाली है क्या? हर स्टेट में है। हमारे पास मेट्रोपॉलिटन शहर है गुड़गांव, फरीदाबाद है। एक अगर हरियाणा के बीच, उस तरफ भी पंचकुला वगैरह ठीक अच्छे डेवलप है, अगर एक हरियाणा के बीच में भी वैसा कुछ हो जाएगा गुड़गांव जैसा, कोर्ट आ जाएगी, राजधानी आ जाएगी, उसके साथ तो और बहुत चीजें आ जाती है। जमीनों के रेट बढ़ जाते हैं, लोग वहाँ पे मकान बनाते हैं, वहाँ पे सोसाइटी आ जाती है, फ्लैट सिस्टम आ जाता है, खूब चीजें हैं मतलब। तो उसके साथ साथ सारी डेवलप मतलब हो जाएगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, ये मांगे लेके आए थे ये लोग, जो राजधानी की जो स्पेशल डिमांड करने लग रही है, उसके साथ साथ कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो हमारी जो हमारी बॉर्डर से भी बाहर है और राजधानी भी बॉर्डर से बाहर बताने लग रही है। ये स्पेशल डिमांड कांग्रेस के घर के बाहर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के बाहर खड़े हैं, इनके मैनिफेस्टो के अंदर डलवाने के लिए। और बीजेपी से भी बातचीत की है, बीजेपी पार्टी से भी बातचीत की है, और कांग्रेस से भी, सभी पार्टियों से बातचीत करेंगे। सभी मंत्रियों से मिल चुके, किसान नेताओं से मिल चुके, हर वर्ग से मिल चुके, पूरी एसोसिएशन वकीलों की, सब जितनी भी बताइए सारी चीजें आपने सुनी है। आप इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपने अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया एक सभ्य कमेंट के जरिए कमेंट में जरूर छोड़नी है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में सहयोगी कैमरामैन ट्राइपॉड के साथ। मैं सुशील सियाग, दिल्ली। धन्यवाद।